हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का बायोन्सी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले कक्षा 10 प्रश्नावली 3.2 का सवाल नंबर 4। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन सा संगत है और असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। संगत और असंगत क्या होती है, चलिए मैं समझा देता हूँ आपको। अगर A1 A2 का अनुपात B1 B2 के बराबर नहीं हो तो वो क्या होता है, संगत होता है। ठीक है। अगर A1 A2 का अनुपात B1 B2 के और C1 C2 के तीनों के बराबर होता है, यानी तीनों अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो भी संगत होता है। ठीक है, तीनों अनुपात बराबर होते हैं तभी संगत होता है। अब A1 A2 का अनुपात B1 B2 के बराबर है, लेकिन B1 B2 का अनुपात C1 C2 के बराबर नहीं है, तो ये क्या होता है, असंगत होता है। और असंगत का कोई हल नहीं होता और समांतर ग्राफ होता है। ठीक है। संगत में दो हल होते हैं, एक में तो अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय का मतलब एक ही हल होता है, उसका केवल एक ही हल होता है और ग्राफ प्रतिच्छेदी प्राप्त होता है। और असंगत में संगत में अनेक हल होते हैं और संपाती होते हैं, यानी संपाती मतलब एक ग्राफ के ऊपर दूसरा ग्राफ बन जाता है। ठीक है, चलिए सवाल को शुरू करते हैं। भाग नंबर 1। भाग नंबर 1 दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10। इसको पहले व्यापक समीकरण युग्म के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, x प्लस वाई, ये 5 इस साइड आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा और बराबर में 0 बचेगा। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गई। ठीक है, दूसरा है 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। ये 10 इस साइड आएगा तो प्लस का है तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब हमें A1 B1 C1 A2 B2 C2 इनके मान ज्ञात करने हैं। A1 B1 C1 के मान हमें समीकरण 1 में मिलेंगे। A1 क्या है, x का गुणांक, B1 क्या है, y का गुणांक, C1 क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो एक नंबर में A1 कितना है, एक नंबर समीकरण में x का मतलब 1 है। ठीक है, x के यहाँ पे कोई गुणांक नहीं दिया हुआ, इसका मतलब 1 है। ठीक है, B1 कितना है, y का कोई गुणांक नहीं दिया हुआ, इसका मतलब इसका भी क्या है, 1। C1 कितना है, माइनस का 5। ठीक है, अब A2 दूसरी समीकरण में देखते हैं। दूसरे समीकरण में x का गुणांक कितना है, 2 है। दूसरी समीकरण में y का गुणांक कितना है, 2 है। ठीक है, और दूसरे समीकरण में C2 का गुणांक कितना है, माइनस का 10 है। ठीक है, अब इनका हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। ठीक है, A1 A2 B1 B2 C1 C2। A1 A2 कितना है, 1/2। B1 B2 कितना है, 1/2। C1 C2 कितना है, -5 और -10। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, तो ये भी कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। यानी तीनों अनुपात क्या है, बराबर है। जब तीनों अनुपात बराबर होते हैं तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे, संगत कहेंगे। ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे, संगत। ठीक है, ये क्या होता है, संगत होता है। और इसके क्या होते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, संगत होता है और इसके अनेक हल होते हैं। ठीक है, इसके क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। अनेक हल, संगत, अनेक, ये समीकरण क्या होगी, समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा और इसके अनेक हल होंगे। ठीक है, अब इसको हम ग्राफीय विधि से हल करते हैं। समीकरण 1 ले लेता हूं मैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, x का मान ज्ञात करना है तो x बराबर में y इस साइड चला जाएगा तो 5 माइनस वाई, तो y का मान है। अब मान सारणी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं मान सारणी, बताता हूं मैं आपको। y की वैल्यू अपने मन से रखनी है, x की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू मैं क्या रखता हूँ, 0 रखता हूँ, तो x बराबर 5 प्राप्त हो जाएगा मुझे। यहाँ पे मैं 0 रखूंगा तो 5 माइनस 0 का मतलब 5, तो x की वैल्यू 5 प्राप्त हो जाएगी। कब, जब y की वैल्यू 0 रखते हैं। ठीक है, अब y की वैल्यू मैं 1 रखता हूँ तो x बराबर क्या होगा, 5 माइनस 1, x बराबर 4 मिल जाएगा मुझे। ठीक है, तो y की वैल्यू 1 रखने पर x की वैल्यू क्या मिली, 4 मिली। अब समीकरण 2 हल करते हैं। समीकरण 2 क्या दी हुई है, समीकरण 2 क्या दी हुई है, 2x प्लस 2y बराबर 10। हमें x की वैल्यू चाहिए तो केवल मैं लेफ्ट हैंड साइड में केवल x रख लेता हूँ और जो भी है उसे राइट हैंड साइड में भेज देता हूँ। 10 तो यहाँ पे है ही, ये प्लस का 2 है, इस साइड आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। गुणा में 2 है तो इस साइड आके पट्टा में 2 हो जाएगा। अब हमें y के मान अपने मन से रखने हैं
मान सारणी बनाने के लिए y के मान हमें मन से रखने हैं और x के मान हमें अपने आप मिल जाएंगे। ठीक है, y का मान मैं पहले क्या रखता हूँ, 0 रखता हूँ। ठीक है, तो 10 माइनस 2 गुणा 0/2, तो x बराबर क्या मिलेगा मुझे, 10 मिलेगा, क्योंकि 2 का 0 से गुणा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 10। 10 में 2 का भाग लगाएंगे तो x का मान क्या आएगा, 5 आएगा। तो y का मान 0 रखने पे x का मान 5 आता है। ठीक है, अब y का मान मैं क्या रखता हूँ, 1 रखता हूँ, तो x बराबर क्या आएगा, 10 माइनस 2 गुणा 1/2। 2 गुणा 1 का मतलब 2 होता है, और 10 तो माइनस में है ही। ठीक है, और बट्टा में 2, 10 माइनस 2 यानी 8 बट्टा में 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक है, यहाँ पे 5 आई थी, यहाँ पे 4 आ गई, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x की वैल्यू क्या आ गई, 4। कब आई, जब y की वैल्यू 1 रखी तो x की वैल्यू 4 आ गई। अब हमें इसे ग्राफ में निरूपित करना है। ग्राफ मैंने यहाँ पे बना लिया है, अब हमें वो बिंदु ज्ञात करनी है। चलिए, पहले समीकरण का जो मान सारणी है वो क्या है, y की वैल्यू 0 है, तो 0 हमें यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, 0 हमेशा यहीं पे होता है। जब 0 है y की वैल्यू, तब x की वैल्यू कितनी है, 5, तो यहाँ पे मिलेगा हमें दूसरा बिंदु, यानी दोनों का बिंदु यहाँ पे मिल गया। तो x की वैल्यू 5 और 0, ये हमें पहला बिंदु मिल गया। दूसरा बिंदु है x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, यानी यहाँ पे, तो x की वैल्यू कितनी है, 4, तो इन दोनों को मिलाने वाला बिंदु यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ये है दूसरा बिंदु। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 और 1। ठीक है, अब इसे हम पुट की सहायता से मिला लेते हैं। इसको मैंने पुट की सहायता से मिला दिया है और इसका समीकरण भी लिख दिया। अब दूसरा हमें ज्ञात करना है। दूसरे की मान हमें कितना दिया है, मान सारणी, y की वैल्यू 0 यानी यहाँ पे, तब x की वैल्यू क्या है, 5 यानी यहाँ पे, यानी दूसरा बिंदु हमें यहीं पे मिलेगा। ठीक है, तो 5:0। ठीक है, दूसरी समीकरण का मान लिख रहे हैं हम। ठीक है, और y की वैल्यू 1 है, तब x की वैल्यू कितनी है, 4, तो यहीं पे मिलेगा दूसरा बिंदु भी। ठीक है, तो 4:1, यानी ये ग्राफ दूसरा वाला इसी समीकरण के ऊपर बनेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे उसको दूसरी पेन से ड्रॉ कर देता हूँ। दूसरा ग्राफ में मैंने इसी के ऊपर बना दिया है, बस इसको मैंने काले पेन से ड्रॉ कर दिया है बड़े बड़े अक्षरों में। ठीक है, और इसी के ऊपर बना है ये ग्राफ, तो ये क्या होता है, समपाती होता है। ये ग्राफ कैसा होता है, समपाती। अब हमें दूसरा पार्ट इसका सोल्व करना है। चलिए दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। दूसरा पार्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसको व्यापक समीकरण युग्म के रूप में लिख लेते हैं। x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, ये 1 नंबर समीकरण हो गई। 3x माइनस 3y बराबर -16 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब इसके a1 b1 c1 इनके अनुपात इनके मान लिखते हैं। a1 का मान हमें समीकरण 1 में मिलेगा, x का गुणा क्या है, 1, वो है a1 का मान। ठीक है, b1 का मान कितना है, -1, माइनस का 1, c1 का मान कितना है, -8, a2 का मान, b2 का मान और c2 का मान लिखना है हमें। a2 का मान कितना है, दूसरी समीकरण में 3 है, b2 का मान कितना है, -3 है। ठीक है, और c2 का मान कितना है, -16 है। ठीक है, अब हमें इनकी तुलना करनी है। a1 a2 बराबर b1 b2 और c1 c2। a1 a2 कितना है, 1/3। b1 b2 कितना है, -1 -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और c1 c2 कितना है, -8 और -16, तो 8 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो ये मेरे को मिला 1/2। अब देखिए a1 है और a1 a2 का अनुपात है वो b1 b2 के बराबर है, लेकिन b1 b2 का अनुपात c1 और c2 के बराबर नहीं है। तो इस स्थिति को हम क्या कहेंगे, असंगत। क्या कहेंगे, असंगत। क्यों, क्योंकि a1 और a2 का मान b1 b2 के बराबर है, लेकिन b1 और b2 का मान वो c1 c2 के बराबर नहीं है, और जब असंगत होता है तो उसका कोई हल नहीं होता। ठीक है, चलिए अब तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरा दिया है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। ये व्यापक समीकरण युग्म के रूप में पहले से लिखा हुआ है, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और दूसरा समीकरण है इसमें 4x माइनस 2y माइनस
4 बराबर 0। ठीक है, तो A1 का मान हमें समीकरण 1 में मिलेगा 2, B1 का मान है 1, ठीक है, और C1 का मान है -6, A2 का मान है 4, B2 का मान है -2 और C2 का मान है -4। अब इनकी हम तुलना करते हैं। A1 और A2 कितना दिया हुआ है 2/4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, B1 B2 कितना है 1/-2, 1/-2, माइनस नीचे नहीं रहता तो ये पूरा माइनस हो जाएगा। ठीक है, और C1 C2 कितना दिया हुआ है -6 -4, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 के पाड़े से काटे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये आ जाएगा 3/2। अब देखिए, न ही A1 है वो A1 और A2 B1 B2 के बराबर है, न तो A1 A2 है वो B1 B2 के बराबर है, और न ही C1 और C2 है वो B1 B2 के बराबर है। तीनों ही बराबर नहीं है। पहला देखेंगे 1/2 है, यानी एक A1 और B2 का अनुपात क्या है 1/2, और A1 और A2 का अनुपात कितना है 1/2, और B1 B2 का अनुपात कितना है -1/2, तो ये बराबर नहीं है। B1 B2 का अनुपात -1/2 है, लेकिन C1 C2 का अनुपात कितना है 3/2, तो ये भी बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे असंगत कहेंगे, यानी जिसमें A1 A2 और B1 B2 बराबर नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या होगा संगत होगा। क्या होगा संगत हल होगा। क्या होगा संगत हल होगा। ठीक है, संगत हल होगा। और इसका ग्राफ कैसा बनेगा प्रतिच्छेदी बनेगा। ठीक है, चलिए इसका ग्राफ ही निरूपण करते हैं। तो समीकरण 1 से 2x + y - 6 बराबर 0, समीकरण 1 है ये। हमें x का मान चाहिए, तो मैं यहाँ पे केवल x रख लेता हूँ, बाद बाकी इस साइड चले जाएंगे, तो ये -6 इस साइड जाएगा तो +6 हो जाएगा, प्लस का y है इस साइड जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा। ठीक है, और गुणा में 2 है तो इस साइड जाके बट्टा में 2 हो जाएगा। ठीक है, मान सारणी कैसे बनाते हैं, y के मान अपने मन से रखिए, x का मान अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो y का मान मैं पहले 0 रखता हूँ, 6 माइनस यानी y बराबर 0 रखता हूँ, तो x बराबर क्या होता है 6 - 0/2, तो x बराबर 6/2 यानी 3 आ गया। क्या आ गया 3, तो y का मान 0 रखने पे x का मान 3 आया। y का मान मैं 2 रखता हूँ, y बराबर 2 रखता हूँ, तो 6 - 2/2, 6 - 2 मतलब 4, 4 में 2 का भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो x की मान क्या आया 2 आ गया। x का मान क्या आ गया 2, y का मान 2 रखते हैं तो x का मान भी कितना आता है 2 आता है। ठीक है, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2 ही आएगा ना। ठीक है, तो x का मान क्या आ गया 2 आ गया। अब समीकरण 2 से इसका मान निकालते हैं। समीकरण 2 क्या है 4x - 2y - 4 बराबर 0। अब हमें x का मान निकालेंगे, समीकरण 2 का मान सारणी ज्ञात करनी है हमें, तो क्या करेंगे x का मान निकालेंगे। x का मान कैसे निकालेंगे, केवल इस साइड x रख लेता हूँ, और जो भी है वो 0 के इधर भेज देता हूँ, बराबर के इस साइड भेज देता हूँ। तो यहाँ पे -4 है तो बराबर की इस साइड आएगा तो +4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का y है वो इस साइड आएगा तो +2y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2y है। ठीक है, तो -2y इस साइड आएगा तो +2y हो जाएगा, गुणा में 4 है तो बट्टा में आके 4 हो जाएगा। ठीक है, अब y का मान क्या रखता हूं मैं 0 रखता हूं, तो x का मान क्या प्राप्त होगा 4 + 2 × 0/4, तो 2 × 0 मतलब 0, तो ये तो 0 हो गया, तो बचेगा क्या लास्ट में 4/4, तो x बराबर 4/4, 4 में 4 का भाग लगाएंगे तो x का मान क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो मान सारणी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, y की वैल्यू जब 0 रखी तो x की वैल्यू क्या आई 1 आई। ठीक है, अब y की वैल्यू मैं क्या रखता हूँ 2 रखता हूँ। ठीक है, y की वैल्यू 2 रखता हूँ, तो 4 + 2 × 2/4, 2 × 2 का मतलब 4, और 4 इसमें 4 में ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 4 + 4/4, 4 + 4 कितना होता 8, और 8 में 4 का भाग लगाएंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, तो 4 8 में 4 का भाग लगाएंगे तो 2 ही आएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2, यानी जब y की वैल्यू 2 रखता हूं तो x की वैल्यू भी कितनी आती है 2 आती है। अब इसे हम ग्राफ में निरूपित करते हैं। ग्राफ मैंने यहाँ पे बना लिया और मान सारणी हमारे पास है यहाँ पे।
चलिए इसको निरूपित करते हैं। y की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे मिलेगी, तब x की वैल्यू कितनी है 3, तो पहला बिंदु यहाँ पे मिल गया। ठीक है, दूसरा क्या है, y की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू क्या है 2 है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मिलेगी, y एक्सिस पे मिलेगा। ठीक है, तब x एक्सिस पे y स्थिति क्या है 2 है, तो इन दोनों को मिलाने वाला पॉइंट क्या होगा, इसको यहाँ से और इसको यहाँ से मिलाने वाला पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब दूसरी समीकरण है, y की वैल्यू जब 0 है तब x की वैल्यू कितनी है 1, तो पहला पॉइंट ये रहा। ठीक है, और दूसरा है जब y की वैल्यू 2 है तब x की वैल्यू कितनी है 2 है, तो दोनों को मिलाने वाला बिंदु यहाँ पे मिलेगा, तो ये दूसरे का पॉइंट। ठीक है, तो दोनों के मैं पॉइंट नोट कर देता हूँ। पहला है 3 0, दूसरा है 2 2, और ये तीसरा है 1 और 0। ठीक है, और यहीं पे इसका एक दूसरी वाली समीकरण का 2 और 2। ठीक है, अब इसको हम स्केल की सहायता से मिला देते हैं। तो पहली समीकरण का ग्राफ ये रहा, और दूसरी समीकरण का भी ये रहा। अभी यहाँ पे ये ग्राफ कैसा है, प्रतिच्छेदी ये दोनों को काटने वाला है, तो मैं यहाँ पे समीकरण लिख देता हूँ इसकी। पहले की समीकरण क्या है, 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0। यह समीकरण पहले 1 नंबर ग्राफ की है। 2 नंबर ग्राफ की समीकरण क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, अब जो तीसरा सवाल, अंतिम सवाल है, वो आपको होमवर्क के रूप में है, आपको वो घर से करके लाना है और मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना है कि वो संगत है कि असंगत है। ठीक है, ये आपका अंतिम सवाल है, ये आपको खुद से घर से करके लाना है। ये संगत है कि असंगत है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो नए व्यूअर है वो अपना कमेंट बॉक्स में नाम बताए ताकि मैं उनका आगे वाले वीडियो में उनका नाम ले। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।